नमस्कार, आपका स्वागत है। कई बार सुझाए हुए उपायों को अनदेखा करके हम बड़ी भूल कर देते हैं। इन छोटी छोटी भूल की वजह से आगे चलकर हम बड़ी परेशानियों में खुद ही फंसने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनसे बचकर ही रहने के लिए हमें कहा गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके जीवन के लिए और आपके लिए गलत संकेत हो सकती हैं जो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है जिनके पास रहने से मनुष्य के जीवन में गरीबी दौड़ दौड़ कर आती है और देखते ही देखते चंद ही दिनों के अंदर उसके पास में बचत किया हुआ धन उसी के हाथ से निकल जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो ये अपने पास में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं और इसी कारण से ये हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा घेरा बना देती हैं जिसमें हम खुद ही फंसकर हमारे ही आर्थिक नुकसान करने वाले मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये चीज़ें वास्तव में आपको अचानक से बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की ओर लेकर जा सकती हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि हमारे आसपास की चीज़ें अगर सही हों तो भाग्य भी हम पर मेहरबान होता है, क्योंकि सही चीज़ों की सही ऊर्जा के कारण हमारा भाग्य हमारे पास में होता है और हम उसे पहचान पाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन पर विशेष ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है, जो वास्तव में एक समृद्ध इंसान के जीवन में भी आर्थिक तंगी ला सकती हैं। अगर आपके पास में भी इनमें से कोई भी वस्तु रखी है तो जितना जल्दी हो सके उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। आइए अब एक एक करके आपको बताते हैं ये 5 खास चीज़ें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनमें से कोई भी सुझाव नहीं चूक पाएँ। दोस्तों, इनमें सबसे पहले है फटी हुई जेब का होना। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बाहर जाते वक्त जब भी हम कहीं पर कार्य के लिए जाते हैं, किसी नए काम के लिए जाते हैं या हमारे नियमित कार्य के लिए ही बाहर क्यों न जाते हों, और कई बार तो किसी शुभ कार्य के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। ऐसे बाहर जाते वक्त अगर हमारे धारण किए हुए वस्त्रों में जो जेब होती है वो कहीं पर फटी हुई रही या फटी हुई जेब वाला परिधान ही हमने जाने अनजाने में पहन लिया तो इसके साथ रहने से दुर्भाग्य का संकट हमारे पर गहराने लगता है। फटी हुई जेब धन के ठहराव में सबसे बड़ी बाधक मानी गई है। आमतौर पर भी देखा जाए तो जेब फटी होने पर पैसा गिर जाने का डर हमेशा बना रहता है। अगर जेब फटी हो तो उस कपड़े को आपको कभी नहीं पहनना चाहिए, या अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिपेयरिंग करके उसे ठीक किया जा सकता है तो उसे ज़रूर करवा लें। लेकिन दोस्तों, कभी भी अपने किसी भी वस्त्र की अंदरूनी और बाहरी जेब के फटे हुए होने पर उसे ज़रा भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में ये आपके ही जीवन में जो नया धन, नई वस्तुएं आप कमा कर अपने जीवन में लेकर आते हैं उन्हें आपके पास में नहीं ठहरने देती। ऐसी गलत ऊर्जा का ये आपके चारों ओर चक्र रचती हैं कि देखते ही देखते आपके पास में रखा हुआ पैसा, धन आपके ही हाथ से खिसक जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरी वो खास वस्तु जो आपको कभी भी अपने पास भूल से भी नहीं रखनी है, और वह है फटे हुए पर्स को इस्तेमाल करना। फटा हुआ पर्स दुर्भाग्य का सबसे बड़ा संकेत होता है। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि कभी भी कोई भी फटा हुआ या खाली पर्स अपने पास में नहीं रखना चाहिए। इससे पैसा आपके पास आने की बजाय आपसे ही दूर भागता है। इसलिए हमेशा अपने पास में जो भी पर्स रखें उसमें कुछ न कुछ पैसे, धन जरूर रखें, और अगर वह फट गया है तो उसे तुरंत ही बदल दें। बहुत से लोगों में ये पाया गया है कि जर्जर हो जाने के बाद भी अपने पर्स को अपने पास ही रखते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें क्यों पैसा खर्च करना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही फटा पुराना पर्स आपके लिए सबसे ज्यादा नकारात्मकता को बढ़ाता है, और उसी नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने के कारण आपके गैर जरूरी खर्चे भी बढ़ जाते हैं। यानी कि जिसके पास में फटा हुआ जीर्ण शीर्ण स्थिति में पर्स होता है उसके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं कि वह अपना ही सिर पकड़ लेता है। आप भी अपने जीवन के अंदर इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके पास में जो पर्स है वो हमेशा नया चमचमाती स्थिति में रहे, और अगर पर्स खाली भी रहता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ धन जरूर डालकर रखिए। इससे धन की बरकत को वो आपकी ओर खींचेगा और आने वाले समय के अंदर नए नए कार्यों में आपकी दिशा को आगे लेकर जाएगा, जहां से आपके ही पास में धन की बढ़ोतरी होगी। अब आपको बताते हैं तीसरी वो खास वस्तु जो अगर आपके पास में है तो उसे आज ही अपने से दूर कर दीजिए, और वह है एक बंद पड़ी हुई घड़ी। अगर आपकी घड़ी खराब हो गई है या उसकी बैटरी काम नहीं कर रही है तो उसे तुरंत ही आज ठीक करवा लीजिए। उसे भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बंद घड़ी को अपने पास में रखना सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ाता है। बंद घड़ी को ना तो कलाई में बांधें और ना ही पर्स में रखें और ना ही अपने घर या दफ्तर में रखें। यह जीवन में ठहराव को भी दर्शाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जितना आपने अपने जीवन में कमाया है अब आप वहीं तक रहने वाले हैं। इससे आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर प्रगति के लिए घड़ी को हमेशा गतिमान रखना चाहिए। जितना घड़ी के अंदर समय आगे बढ़ेगा आप भी समय के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो यह बात आप पर लागू नहीं होती है, परंतु अगर आपके घर में रखी हुई कोई भी घड़ी जो काम में नहीं ली जा रही हो, अगर वो बंद पड़ी है या ख़राब पड़ी है तो उसकी बैटरी आज ही बदल दें और उसे ठीक करवा लें, जिससे आप आने वाले समय में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बच पाएंगे।
अब आपको बताते हैं चौथी वो वस्तु जो बिल्कुल भी आपके पास में कभी नहीं रहनी चाहिए, और वह है दोस्तों पुराना टिकट। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी अपने पर्स में, अपने पास में किसी भी यात्रा का पुराना टिकट नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों को शौक होता है अपनी पुरानी टिकटों को संजो कर रखने का, जिससे वो अपनी पुरानी यादों को फिर से बार बार दोहरा सकें और याद कर सकें वो अच्छे समय को जब उन्होंने उन टिकटों की यात्राओं के दौरान जिया था। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इससे अनावश्यक ही यात्रा का योग बनता रहता है और गैर जरूरी खर्चे बहुत तेज गति के साथ में होते रहते हैं। इसके साथ ही अपने पर्स में या जेब में पुराने बिल की पर्ची भी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी बरकत नहीं रहती है और धन अकारण ही खर्च होता रहता है, वो भी बहुत तेज गति के साथ में। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके साथ में रहने वाले आपके ही मित्र, आपके ही परिवारजन या फिर आपके ही साथी आपको बार बार उकसाएंगे अलग अलग यात्राओं पर जाने के लिए। ऐसी यात्राएं जो आपके जीवन के लिए उस समय उपयोगी नहीं होती हैं, परंतु उनके आ जाने के कारण आपके जीवन में अनावश्यक खर्चों का ढेर लग जाता है। इसलिए भूल कर भी अपने पास में पुरानी टिकट या पुराने बिल की पर्ची को कभी भी ना रखें। अब आइए आपको बताते हैं पांचवी वो खास वस्तु जो बिल्कुल भी आपके पास में आज भी नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी होने दें, और वह है फटे हुए नोट का अपने पास में रखना। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये जो नोट है ये तो मेरा धन है और फटा हुआ नोट मेरे पास में मैंने तो नहीं रखा बल्कि किसी के द्वारा दिया गया है, और साथ ही वह ये भी विचार रखते हैं कि मुझे भी तो ये नोट किसी को दे देना है, अतः मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फटे हुए नोट को अपनी जेब में वास्तव में कभी नहीं रखना चाहिए। फटे हुए नोट जेब में होने पर यह और भी फट सकते हैं, इसके कारण अपमानित भी होना पड़ सकता है, और शास्त्रों के अनुसार माने तो फटे हुए नोट चिपका लेना चाहिए अथवा घर में कहीं रख देना चाहिए जहां बार बार उस पर नज़र न जाए। इनके अलावा बैग में और पर्स में ब्लेड छुरी रखने से भी बचना चाहिए। फटे हुए नोट और तेज़ धारदार वस्तुओं को अपने पास में बिल्कुल भी ना रखें, यह आपके ही जीवन में आने वाली नई धन संपदा को पहले ही काट कर आपसे दूर कर देते हैं। जिस तरह से एक फटा हुआ नोट अपनी दयनीय स्थिति के लिए बार बार खुद को ही अपमानित महसूस कराता है, ठीक उसी तरह से आपके जीवन में आपके पास में फटे हुए नोट रखने की परिस्थिति में आप भी जगह जगह पर जीवन में अपमानित होते रहेंगे, और ऐसा होने का मुख्य कारण वही फटे हुए नोट होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने पास से, अपने घर से, अपने ऑफिस से जो भी फटे हुए नोट आपके पास में होते हैं उन्हें बदला दीजिए और उन्हें अपने से दूर कर दीजिए। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि फटे हुए नोट अपने पास में रखने पर धन का अपमान होता है, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं, और माता लक्ष्मी को रुष्ट करना किसी भी भक्त के लिए उपयोगी नहीं होता। आने वाले समय के अंदर जीवन में माता लक्ष्मी की ही कृपा होती है, जिसके कारण आपको नई नई बरकत होती है, आपके जीवन में सौभाग्य आता है और धन धान्य की खूब सफलता आपको प्राप्त होती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन पांचों वस्तुओं के बारे में आप जरूर गौर करेंगे, और इनमें से कोई भी वस्तु आपके आसपास, आपके जीवन में या आपके घर परिवार ऑफिस में अगर रखी है तो आप इन्हें जितना जल्दी हो सके अपने से दूर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी भरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए खास वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।